नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे छठ पूजा में खरना के संपूर्ण नियम विधि। खरना के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे खरना किया जाता है, कैसे पूजा चढ़ाया जाता है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में आप लोगों ने पूछा है कि दीदी छठ पूजा में क्या मेहंदी लगा सकते हैं, और भी तमाम ऐसे आप लोगों के कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो भी साथ में जानेंगे। तो ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि छठ पूजा ऐसा व्रत है ना, आधा अधूरा सुन के और इसमें गलती सही करके मतलब नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। तो बहुत ध्यान पूर्वक इसका कार्य हमें करनी चाहिए और ध्यान से मतलब नियम निष्ठा के साथ हमें निभानी होती है। मैं आपको डरा धमका नहीं रही हूँ, फिर भी समझा रही हूँ कि छठ पूजा एक बहुत ही अलग पूजा है और बहुत अधिक कठिन पूजा है, इतना आसान नहीं है। तो ध्यान से सभी बातें समझ लीजिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का प्रश्न है, दीदी छठ पूजा में क्या मेहंदी लगा सकते हैं? तो जी, लगाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में नहीं लगाया जाता है, तो आप लोग देख ले, श्रृंगार वगैरह सब किया जाता है छठ पूजा में, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेहंदी भी लगा सकते हैं और आप लोग जो है श्रृंगार भी, अपना लिपस्टिक वगैरह लगा सकते हैं। कुछ बहनें लिखी हैं कि इसमें हम लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, तो सीला हुआ वस्त्र ब्लाउज वगैरह नहीं पहनते हैं। तो बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सीला हुआ वस्त्र भी पहनते हैं, नया रेडीमेड खरीद कर या सिलवा कर, और लिपस्टिक भी लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना देख लीजिएगा। ये हो गया। एक भाई साहब का प्रश्न है कि दीदी हम अपने माँ के लिए मन्नत किए थे, तो मन्नत जैसे पूरा हो गया। मेरी माँ का तबीयत खराब था, तो मैं मन्नत किया हूँ, मैं लड़का हूँ और मैं क्या करूँ? तो आपको बता दूँ कि देखिए, आप तो छठ पूजा वो सब नहीं कर पाएंगे, तो अगर आपके आस पड़ोस या आपके कोई रिश्तेदार छठ पूजा का व्रत करते हैं, तो आप डाला सजाकर, सूप सजाकर उनको दे दीजिए। वो बैठकर अच्छे से नियम विधि से आपका पूजा कर लेंगे। ठीक है, खरीद कर आप सब सामग्री दे दीजिए जिस प्रकार से वो लोग बोलते हैं, या पैसा दे दीजिए, तो वो लोग आपके लिए सूप सजा लेंगे जितना सूप का आपने मन्नत किया है, या एक ही सूप, एक डाला, किसी भी मतलब डाला में भरकर दे दीजिए। और आप क्या कीजिएगा, वो लोग पूजा पाठ कर देंगे, आप साथ साथ में जाइएगा और वहाँ पर अर्घ आप लोग दे दीजिएगा। मतलब आप मन्नत किए हैं, पुरुष है, आपसे तो उतना सब नहीं हो पाएगा, तो आप केवल आप अर्घ दे दीजिएगा। ठीक है, शाम को भी अर्घ दे लीजिएगा और सुबह भी दे लीजिएगा। अगर वो भी कोई नहीं करने वाला है तो ठीक है, अपनी माँ से पूजा पाठ करवा दें, आप व्रत रख लें। तो इस विधि से भी आप कर सकते हैं, अगर आपका मन्नत पूरा हो गया है तो। छठ व्रत जो है ना, सही बात है, मन्नत पूरा करने वाला ही व्रत है, और संतान सुख के लिए अधिकतर लोग ये व्रत उठाते हैं। तो उठाते हैं तो आगे भी निभानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2-4 साल कर लिए और उसके बाद हम नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। इस व्रत को उठाने के लिए कोसी भर के उठाते भी हैं और कोसी भर के छोड़ते भी हैं। तो ये हो गया। और सास अगर कर रही है ना, तो बहू को ही देती है, बेटी को अपना छठ नहीं देती है। ये भी आप लोगों का प्रश्न आया था, तो जी नहीं, बेटियां भी ध्यान रखेंगी। माँ छठ देती है तो नहीं लेते हैं। आपके ससुराल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखिए। सास देती है तो ले सकती हैं, माँ जो है अपनी बहू को देगी, आपको नहीं लेनी है। तो एक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ये व्रत हमारा जो है शुरू होता है, और 4 दिवसीय छठ पूजा का व्रत चलता है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के दिन ये व्रत हमारा जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस साल 2024 में छठ पूजा का पर्व कब से प्रारंभ है? तो आपको बता दूं कि छठ पूजा का पर्व हम 5 नवंबर दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार के दिन नहाए खाए है 5 तारीख को, 5 नवंबर को। 6 तारीख को खरना है, 6 नवंबर को। 7 नवंबर को शाम का अर्घ है, षष्ठी के दिन। और सप्तमी के दिन
सुबह का अर्घ है जो हम पारण करते हैं अर्घ देने के बाद उगते हुए सूर्य देव की पूजा करने के साथ। उसके बाद हम पारण करके हमारा व्रत जो है संपूर्ण हो जाता है। तो इस विधि से आपको करनी है। पहला वीडियो डाल चुकी हूँ और बहुत सारे लोग छठ पूजा के लिए बोले दीदी वीडियो डालिए, और आप लोग मेरे वीडियो के लिए इंतजार करते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं खरना के संपूर्ण नियम विधि। तो देखिए, खरना के दिन हम क्या करते हैं, सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले तो दातून वगैरह का हमें प्रयोग करनी है छठ पूजा में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, या अगर दातून नहीं मिल पाता है तो न्यू ब्रश रखिएगा, ठीक है। पेस्ट वगैरह तो हम किसी को लगाते नहीं देखते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, एक केवल ब्रश से ही कर लीजिएगा। तो लेकिन दातून रहे तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें कि दातून मिल जाए, आम का, नीम का, जो भी दातून है कर लेनी है। और करने के बाद साफ सफाई तो हम पहले ही दिवाली में हमारा हो ही गया है। जहाँ बाकी है, जूठे बर्तन वगैरह का ध्यान रखें कि उसमें जूठा वगैरह ना लगा हो, और बर्तन वगैरह साफ सुथरा करके छोटे बच्चों पर ना छोड़िए। छोटी बेटी अगर आपकी है तो उनके ऊपर ना छोड़े। जो घर का गार्जियन है उन्हें ठीक से देख लेनी चाहिए, जो बड़े लोग हैं। और उसके बाद से हम पूरे दिन निर्जला और निराहार ये व्रत रखते हैं खरना के दिन, जो कि हमें 6 नवंबर को रखनी है। दिन है बुधवार, बुधवार के दिन हमारा खरना है। उसके बाद से हम पूरे दिन जो है व्रत रख के, और शाम को हम छठ माता की, जिसको छोटकी छठ के नाम से भी हम जानते हैं, तो छोटी छठ के दिन हम शाम को पूजा करते हैं। और हम रोटी रसियाव बनाते हैं। शाम को हम स्नान ध्यान करते हैं, करके कोरा वस्त्र पहना जाता है। आप एक साड़ी से भी छठ कर सकती हैं, 2 साड़ी से भी कर सकती हैं। अगर एक साड़ी से आपको करना है तो खरना के दिन पूजा पाठ करके खा पी लीजिए, उसका साड़ी को फिर से धो दीजिए, खंगाल दीजिए पानी में, और फिर आप अगले दिन घाट पर पहनकर जा सकती हैं। तो आपके हाथ में है। और पहली बार इस बार आप लोग छठ पूजा का व्रत उठा सकती हैं। जिनको भी श्रद्धा है, उठाना है, या आप मन्नत किए थे पूरा हो गया है, तो आप लोग इस वर्ष 2024 में छठ पूजा का व्रत एकदम आराम से उठा सकते। किसी भी प्रकार के संदेह मन में नहीं रखनी है, ठीक है। तो सुबह से हम व्रत रखेंगे, और जैसे शाम होगा हम दातुन करेंगे। दातुन करने के बाद जो है हम स्नान करके कोरा साड़ी पहन लेते हैं, श्रृंगार वगैरह कर लेते हैं, सिंदूरा से सिंदूर लगा लेते हैं, पैरों में महावर लगा लेते हैं। और लगाने के साथ जो है हम शाम को रोटी रसिया हमारे घर में बनता है, रोटी और गुड़ का खीर। मैं छोटी वाली छठ नहीं करती हूँ, मैं बड़ी वाली ही मेरे घर में होता है। कुछ क्षेत्र मतलब कुछ लोग दोनों करते हैं और कुछ लोग जैसे एक ही करते हैं। तो बड़ी वाली हम लोग षष्ठी वाला करते हैं। तो उस दिन, लेकिन मुझे मालूम है मेरे आसपास में भी लोग करते हैं, मेरे गांव में भी करते हैं। तो शाम को, और जैसे मेरी सासू माँ भी करती थी दोनों, तो इसलिए मुझे सब मालूम है कि छोटी छठ के दिन क्या क्या करते हैं। तो रोटी रसियाव बनाते हैं। आप दूध का, कुछ लोग खीर भी बनाते हैं, कुछ लोग गुड़ का खीर बनाते हैं, और साथ में रोटी बनता है। पूड़ी तो हम किसी को बनाते नहीं देखे हैं। पूड़ी अगर आपके घर बनता है तो आप लोग देख लीजिएगा। और हम 6 जोड़ी कुछ लोग चढ़ाते हैं और कुछ लोग 7 जोड़ी चढ़ाते हैं, 2-2 रोटी करके। और केला का पत्ता मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं मिलता है तो आप थाली में भी चढ़ा सकते हैं, या जुगाड़ कर लीजिए कोई प्लेट वगैरह है वो नीचे ना चढ़ाएं। और 6 जोड़ी रोटी हम चढ़ा देते हैं, 7 जोड़ी छठ माता के लिए। और उसके ऊपर हम खीर थोड़ा थोड़ा सा रखते जाते हैं, या आप अलग से दोना भी ले सकते हैं, उसमें भी आप लोग रख सकते हैं। और सिंदूर वहाँ पर 7 जगह टिकते हैं, फूल 7 लाल फूल चढ़ाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाते हैं, हवन करते हैं। और जो व्रती होते हैं ना, वो थोड़ा सा पूजा के लिए बनाकर हट जाते हैं। आम की लकड़ी पर ये भोजन बनता है, लेकिन मान लीजिए कि आम की लकड़ी सभी को शहरों में नहीं मिलेगा, तो आप नया चूल्हा भी ले सकते हैं। और या तो अपना जो अगर नॉन वेज का आपका चूल्हा नहीं है उसको धो लीजिए, साफ कर लीजिए, उसके ऊपर भी आप लोग खरना का भोजन बना सकते हैं। क्योंकि चूल्हा को पहले टिक लिया जाता है, पूजा पाठ कर लिया जाता है, उसके बाद हम बनाते हैं। उसके आगे हमें क्या करनी होती है, जब पूजा पाठ कर लेते हैं, वहीं पर जो व्रती हैं थोड़ा सा तेल लगाती हैं, और सिंदूर लगाकर, तेल सिंदूर लगाकर माता को प्रणाम करके, और वहीं पे पहले हवन करती हैं। और हवन में जैसे थोड़ा सा भोजन जो है ना वो भी चढ़ाती हैं। अगियारी लोग चढ़ाते हैं और कुछ लोग नहीं चढ़ाते, केवल हवन ही करते हैं। तो आप देख लीजिएगा,
नहाए खाए के दिन अगियारी जैसे भोजन को हम आग में थोड़ा सा अग्निदेव को जैसे उसमें हवन करते हैं, अगियारी देते हैं। लेकिन इसमें आप देख लीजिएगा आपके यहाँ कैसे होता है, लेकिन हवन करना होता है, एकदम अनिवार्य है। और वहीं पर आप जो है भोजन करते हैं, रोटी खीर का भोजन करते हैं। नमक वाली चीज़ें हम नहीं खाते हैं। आप साइड से अदरक हो या मूली हो काट कर रख सकते हैं, चटपटा के लिए अदरक खा सकते हैं, हरी मिर्ची नहीं खानी है। और ये सब खाकर रोटी के साथ, मीठा तो उतना अच्छे से लोग खा नहीं पाते, लेकिन फिर भी माता के लिए व्रत रखे हैं तो वहीं पर बैठकर, और केला, 7 केला भी पीला वाला छोटा वाला केला हम चढ़ाते हैं। और आप केला, खीर और रोटी आप भी खा लीजिए। खाने के बाद जो है जितने घर के सदस्य होते हैं सभी लोग उनको छठ माता के रूप में जो वहाँ भी प्रणाम करते हैं जहाँ पूजा चढ़ाया जाता है, और जो छठ व्रती हैं जो व्रत रखे हैं उनको भी प्रणाम किया जाता है पैर छूकर, ठीक है। और कोशिश करें कि उनको ज़्यादा परेशान ना करें, उनसे बद्दुआ वगैरह ना लें। आसपास भी अगर कोई कर रहा है तो उनसे कभी झगड़ा लड़ाई इस दौरान ना करें, क्योंकि वो लोग एक बार कुछ बोल देंगे ना तो आपको वो श्राप लग जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा एक गलती ना हो। ऐसा नहीं कि वो न व्रत रखी है तो हम तो आज झगड़ा करेंगे, ड्रेन के लिए, रोड के लिए, मोहल्ले में झगड़ा होते ही रहता है, तो कभी ना करें, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हो गया। उसके बाद से जो भी भोजन अभी बाकी रहता है, क्योंकि आसपास के लोगों को भी हम आमंत्रित करते हैं प्रसाद खाने के लिए, या प्रसाद देना होता है तो रोटियां बहुत अधिक बनाना पड़ता है। रोटियों में घी लगाया जाता है। देखिए ये चीज़ भूल गई थी, शुद्ध घी लगाकर चढ़ाते भी हैं, व्रती खाती भी हैं, और लोगों को हम प्रसाद भी खिलाते हैं। और उसके बाद से हम क्या करते हैं कि जो मतलब आसपास के लोगों से हेल्प ले लेनी चाहिए। और जो बिचारी होते हैं ना, खुद ही छठ पूजा में हेल्प कर देते हैं। जिनके यहाँ नहीं होता है वो आकर, या उनके घर में अधिक लोग हैं तो थोड़ा लोग हेल्प कर देता है, और करनी भी चाहिए। कलश रख के भी कुछ लोग पूजा करते हैं और कुछ लोग ऐसे ही चढ़ा देते हैं, तो आप देख लीजिएगा। और जो भोजन बाकी रहता है वो बाकी सब आसपास के लोग बना देते हैं, घर परिवार के लोग बना देते हैं और मिल बांट कर खाते हैं। आसपास भी लोगों को प्रसाद देते हैं। तो इस प्रकार से हम खरना के दिन पूजा पाठ करके और चढ़ाकर, और तब हमारा जो है व्रत उस दिन का संपूर्ण हो जाता है। जब आप सोने जा रही हैं, अगर एक साड़ी से आप जो है व्रत उठाई हैं तो जो भी आप पहनी है अपना घर का नाइट ड्रेस पहन लीजिए, जो भी नाइटी वगैरह पहनना है, और वो ड्रेस आप खोलकर और उसको पानी में धोकर और डाल दीजिए। तो एक साड़ी से भी आप कर सकते हैं, या अलग साड़ी रखी है तो फिर अगले दिन पहन के आपको जानी है। तो टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, जिस विधि से आप उठाइएगा उस विधि से आपको निभानी है। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जरूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। ये क्लियर हो गया। तो खरना के संपूर्ण नियम विधि मैं आपको बता दी। मेहंदी वगैरह लगा लीजिएगा। और हमें खरना के दिन जैसे दीपक वगैरह भी हम प्रज्वलित करके रखते हैं जहाँ पूजा चढ़ाते हैं, और जो हम भोजन मतलब प्रसाद चढ़ाए रहते हैं वो प्रसाद घर के लोग भी खा सकते हैं, या वहाँ से उठाकर आप जैसे लोगों को वितरण भी कर सकते हैं। रात भर वो प्रसाद वहाँ नहीं छोड़ा जाता है। खीर, रोटी और केला का प्रसाद हम चढ़ाते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।